बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। मैं आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन कंटिन्यू है। लास्ट लेक्चर में परमुटेशन जो है वो क्या होती है उसके मतलब हमने डिस्कशन की थी। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 7.2 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस तरह है। आपको कह रहा है कि एवेल्यूएट द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हैं और इन पांचों पार्ट में आपने ये जो परमुटेशन है इसको कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आसान सा एक फार्मूला, बस जो मैंने परमुटेशन रूल का आपको बताया था, आपने वो फार्मूला यहाँ पर बस आपको याद होना चाहिए। वो फार्मूला क्या था? आपके पास परमुटेशन रूल का जो फार्मूला है वो है जी NPR इक्वल है n का फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल। यहाँ पर n जो है वो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, r जितने ऑब्जेक्ट्स आपने अरेंज करने हैं। तो फार्मूला बनता है ऊपर जो, और p यहाँ पर परमुटेशन है, तो ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आपने 20p3, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका 20p3, इसको कैलकुलेट करना है। आप डायरेक्टली इसे कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको ख़ुद से भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो 20p3 कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर ऊपर जो नंबर आपके पास है 20, उसका लिखेंगे फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस का फैक्टोरियल, यानी 20 - 3 का फैक्टोरियल। 20 - 3 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपके पास 20 का फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 17 का फैक्टोरियल। अब नोमिनेटर में आपके पास जो नंबर है वो 20 है, डिनोमिनेटर में 17 है। तो आपने ऊपर वाला नंबर जो 20 है इसको ब्रेक करें 17 तक, ठीक है? मतलब कैसे करेंगे? इसे लिखें 20 × 19 × 18 × 17 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 का फैक्टोरियल। पूरे चैप्टर में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी दो फैक्टोरियल को आपने कैंसिल करना है तो जो बड़े नंबर वाला फैक्टोरियल है उसको बैकवर्ड काउंटिंग में चलें और उस नंबर तक लेके आएँ जो डिनोमिनेटर में नंबर मौजूद है। डिनोमिनेटर में 17 है, 17 है, तो आप 17 पर लाकर ब्रेक कर दें, यहाँ पर रुक जाएं और आगे 17 का फैक्टोरियल ख़त्म, ठीक है? अब ये चीज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। बाकी आपके पास रह गया 20 × 19 × 18। अब इन तीन नंबरों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 6840, ठीक है जी? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर 2-3 पार्ट आपको करवा दूंगा, ठीक है? बाकी आसान सी कैलकुलेशन है, वो आप आई होप के खुद कर सकते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट आपका है जी 16p4। तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो ऊपर 16 है, तो आप लिखेंगे 16 का फैक्टोरियल ओवर 16 - 4 का फैक्टोरियल। अब ये आ जाएगा 16 का फैक्टोरियल ओवर 16 - 4 12 का फैक्टोरियल। अब 16 को आप बैकवर्ड काउंटिंग में लिखेंगे और 12 पर जाकर आप रुक जाएंगे, यानी ये आ जाएगा ऐसे 16 × 15 × 14 × 13 × 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल। अब 12 फैक्टोरियल को 12 फैक्टोरियल से कैंसिल करेंगे, बाकी जो अमाउंट बचती है वो है 16 × 15 × 14 × 13। इनको अब आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा आपके पास 43,680, ठीक है जी?
कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, आप कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा। एक पार्ट यहाँ पर मैं और करवा देता हूँ आपको, फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं 9p8। तो 9p8 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। फिफ्थ पार्ट 9p8, दरमियान वाले पार्ट मैंने बताया कि आई होप आप कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो 9p8 कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा ऊपर वाले 9 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 9 - 8 का, सॉरी 9 - 8 का फैक्टोरियल, जी बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 9 का फैक्टोरियल, 9 - 8 रह गया 1 का फैक्टोरियल। तो ये अब 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। अब ऊपर 9 का फैक्टोरियल आपको याद होना चाहिए, या कैलकुलेटर की मदद से आप कर लें, या 9 का फैक्टोरियल से क्या मुराद होगा। 9 का फैक्टोरियल से मुराद ये है 9 × 8 × 7 × 6 × अप टू 3 × 2 × 1, यानी कि 9 से लेकर 1 तक जो बैकवर्ड नंबर आपके चल रहे हैं इन सब को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका फैक्टोरियल बन जाएगा 3,62,880, ठीक है जी। तो ये आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह आपने करना है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके तीनों पार्ट क्वेश्चन के आपके मुख्तलिफ बोर्ड्स में आ चुके हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, कहता है फाइंड दी वैल्यू ऑफ n। आपने n की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि पहला पार्ट आपका है NP2 जो है वो 30 के इक्वल है। तो आपने n बताना है यहाँ पर। ये क्वेश्चन साहिवाल बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, मीरपुर बोर्ड, DG खान बोर्ड में 2016 में और बहावलपुर और मुल्तान में 2017 में आ चुका है। फिर आपने सेकंड पार्ट में 11p n दिया हुआ है, यहाँ से भी n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। रावलपिंडी बोर्ड में 2012 में, लाहौर बोर्ड में 2015 में, साहिवाल और फैसलाबाद बोर्ड में 2017 में आ चुका है। यहाँ से भी n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। NP4 रेशो n-1 P3 इक्वल है 9:1 के, DG खान बोर्ड में 2016 में आ चुका है। तो तीनों पार्ट जो है इस क्वेश्चन के आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तीनों को इंशाल्लाह हम यहाँ पर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका फर्स्ट पार्ट है उससे स्टार्ट करते हैं। आपको बस यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए। तो पहला पार्ट है NP2 इक्वल है 30 के। आपका टारगेट है n की वैल्यू कैलकुलेट करना। परमुटेशन रूल आप इस पर अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा ऊपर वाले नंबर यानी n का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा n-2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 30। क्लियर। अब यहाँ पर देखें, आपने मुझे बताना है कि ऊपर n है, नीचे n-2 है, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। n बड़ा होता है या n-2 बड़ा होता है। n बड़ा है या n-2 बड़ा है। तो आप कहेंगे जी n ज़ाहिर सी बात है बड़ा है, वो n में से 2 कम कर दिए आपने तो वो n-2 बना है। तो n इज़ ऑलवेज़ बिगर देन, n बड़ा है n-2 से। नहीं पता चलता तो आप n की कीमत को लेट कर लें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ n आप 6 लेट कर लें या 5 लेट कर लें। आप अगर यहाँ पर n की जगह 3 पुट करते हैं तो इधर बनेगा 3, इधर बनेगा 3-2 डेट इज़ 1, ठीक है। तो इधर वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा। अब करना यह है कि आपने ऊपर वाला नंबर जो बड़ा है उसको ब्रेक करना है। फैक्टोरियल आप कैसे कम करते हैं, फैक्टोरियल कैसे तोड़ते हैं आप। मिसाल के तौर पर आपने 8 का फैक्टोरियल ब्रेक करना है तो वो कैसे करेंगे, पहले आप 8 लिखेंगे, फिर उसमें से 1 कम कर देंगे, फिर आप 2 कम कर देंगे। यानी कैसे बनेगा, ये पहले 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, अप टू 100 चलता जाएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल कैसे आप ब्रेक करते हैं, पहले नंबर लिखते हैं, फिर उसमें से 1 कम करते हैं, फिर उसमें से 2 कम करते हैं। तो आपने ऊपर वाला नंबर जो बड़ा नंबर है n का फैक्टोरियल, इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, पहले आप लिखेंगे n, फिर उसमें से 1 कम करेंगे, फिर उसमें से 1 और कम करेंगे यानी n-2 का फैक्टोरियल। इसे तब तक ब्रेक करेंगे जब तक नीचे वाला नंबर नहीं आ जाता। तो पहले मैंने n लिखा, फिर उसमें से 1 कम किया, फिर उसमें से 2 कम किए, ये अब आप स्टॉप कर जाएं यहाँ पर, ठीक है। डिवाइडेड बाय n-2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 30। अब ये n-2 का फैक्टोरियल n-2 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। जो रिमेनिंग चीज़ बची है n × n-1 इक्वल टू 30। तो ये आपके पास आ गया n × n-1 इक्वल टू 30। इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा n का स्क्वायर -n और 30 को इस तरफ ले आए -30 इक्वल टू 0।
अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है n में। अब आप इसके पेयर बना लेंगे तो ये आ जाएगा n का स्क्वायर -6n + 5n - 30 = 0। यहाँ से आप n कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा n - 6। यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेंगे, आ जाएगा n - 6 = 0। ये आपके पास आ जाएगा जी n + 5 और ये आ जाएगा n - 6 = 0। ये आपके पास आ जाएगा n + 5 = 0। ये आ जाएगा n - 6 = 0। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी -5 और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 6। अब चूँकि परम्यूटेशन में आपका n हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n = -5 को आप नेगलेक्ट कर देंगे तो आपकी जो करेक्ट वैल्यू है वो 6 है। तो आप लिखेंगे इग्नोर n = -5, सो n की जो वैल्यू है वो 6 है। ये आपका राइट आंसर है। अब इस आंसर को आप चेक भी कर सकते हैं। आप n की जगह यहाँ पर 6 पुट करके 6p2 निकालें, आंसर देखें 30 बनता है। अब आप मज़ीद इसे चेक कर सकते हैं। 6p2 ये आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 6 - 2 का फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 6 5 30। इसका मतलब 30 आ गया। n की वैल्यू आपने बिल्कुल ठीक मालूम की है। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेकंड पार्ट है 11pn बराबर है 11 × 10 × 9 के। तो ये कैसे सोल्व करेंगे? लें जी, सेकंड पार्ट में बेटा आपने फिर दोबारा जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उस पर परमुटेशन का फार्मूला लगा देना है। वो परमुटेशन का फार्मूला क्या होगा? ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। ये कोई ज़रूरी नहीं कि n ऊपर ही हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने देखा n यहाँ पर ऊपर था, ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, n p के नीचे भी लिखा हो सकता है। तो ये आ गया ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दिया, 11 - n बन गया। तो 11 - n का फैक्टोरियल इक्वल टू 11 × 10 × 9। ठीक होगी बात ये? अच्छा, अब ये आ गया 11 - n का फैक्टोरियल। अब इसका फैक्टोरियल नहीं आप तोड़ सकते, जैसे यहाँ पर आपने किया ना कि n के फैक्टोरियल को आपने ब्रेक किया n - 2 तक। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर मुझे बताएं कि अगर मैंने 11 का फैक्टोरियल कंप्लीट करना हो तो कैसे कंप्लीट होगा? आप जानते हैं 11 का फैक्टोरियल से क्या मुराद है? 11 के फैक्टोरियल से मुराद है 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 अप टू सोन 3 × 2 × 1। 11 के फैक्टोरियल का मतलब है 11 को बैकवर्ड काउंटिंग में आप चलेंगे 1 तक लेके जाएंगे तो ये 11 का फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें मेरे पास 11 × 10 × 9 तक 3 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये हैं 3। अगर 11 का फैक्टोरियल मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ तो कैसे कंप्लीट होगा? अगर इन वैल्यूज़ को, इन 3 वैल्यूज़ को यानी 11, 10 और 9 को मल्टीप्लाई कर दूँ मैं किससे? 8 × 7 × 6 × 3 × 2 × 1। और ये कौन है? 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब यहाँ पर 11 का फैक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? 11 × 10 × 9 इस नंबर को, इन 3 नंबर्स को 8 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूँगा। अब चूँकि ख़ुद से मल्टीप्लाई किया तो फिर डिवाइड भी करना है आपने, तो ये 8 के फैक्टोरियल से क्या किया? डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गई बात ये? अब ऊपर आपके पास ये सारी चीज़ बनी है, ये 11 का फैक्टोरियल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 का फैक्टोरियल ओवर 11 - n का फैक्टोरियल। ऊपर बन गया 11 का फैक्टोरियल, नीचे आ गया 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये इस चीज़ को समझें कि आप किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे कंप्लीट करते हैं। मैं वैसे 7.1 में आपको कंप्लीट बता के आ चुका हूँ। आपने 11 के फैक्टोरियल को मतलब समझना है कि 11 का फैक्टोरियल होता है 11 को 1 तक आपने लिखना है। 1 तक लिखा है, लेकिन उसमें क्वेश्चन में आपको 9 तक लिख के दिया हुआ है, 11, 10, 9। अब आगे 1 तक जाने के लिए क्या करेंगे? मैं यहाँ पर क्या करेंगे हम 8, 7, 6, 5 इन नंबरों से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये जो नंबर है 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये कौन है? 8 का फैक्टोरियल है। तो 8 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, उसे डिवाइड कर दिया। अब ऊपर क्या बन गया? 11 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आ गया? 8 का फैक्टोरियल। बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप कंपेयर कर लें तो ऊपर तो 11 का फैक्टोरियल, इधर भी 11 का फैक्टोरियल, ये चीज़ ठीक है।
नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 11 माइनस एन और इधर क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। तो बाय कंपेयरिंग 11 माइनस एन किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज एन की वैल्यू निकालनी है, 8 को आप इस साइड पर लें तो 11 माइनस 8 इज इक्वल टू एन आ जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के बराबर आ जाएगी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, NP4 रेशो n-1 P3 इक्वल है 9:1 के। तो ये आपके पास क्वेश्चन है जी, तीसरा पार्ट, NP4 रेशो n-1 P/3 और इक्वल है 9:1 के। पहली बात ये जानते हैं आप कि रेशो का मतलब क्या होता है। रेशो का मतलब होता है फ्रैक्शन, डिवीजन। A/B लिखी हुई है तो A/B का मतलब है A/B, या आप इसे लिख सकते हैं A/B। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी इसको ऐसे ही लिखने लगा हूँ। पहले यहाँ पर NP4 का फार्मूला लगा दें, ऊपर n का फैक्टोरियल, नीचे इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक होगी बात ये रेशो। अब सेकंड टर्म ये है, इसके ऊपर भी आप ये फार्मूला लगा दें परमुटेशन का, ये आ जाएगा ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल और ऊपर वाले में से नीचे को माइनस करके उसका फैक्टोरियल। ठीक होगी बात ये। ऊपर n-1 का फैक्टोरियल आ गया और n-1 में से 3 को आपने माइनस कर दिया, इसका फैक्टोरियल आ गया इक्वल टू 9:1। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर इसे लिख लें, n का फैक्टोरियल ओवर n-4 का फैक्टोरियल एज इट इज़ लिख दिया। ये आ गया रेशो n-1 का फैक्टोरियल और ये क्या बन जाएगा n-4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 9:1। अब मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने लगा हूँ, यानी ये डिवीजन में। तो इसे मैं लिख सकता हूँ ऐसे, n का फैक्टोरियल ओवर n-4 का फैक्टोरियल इनटू n-4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल। जब आप रेशो को ख़त्म करेंगे डिवाइड का निशान लगाएंगे। डिवाइड का मतलब है, देखें आपने मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है कि A/B है तो इसका मतलब ये A और B है। ठीक है, तो ये आप डिवाइड का निशान, इसकी जगह डिवाइड का निशान लगाएंगे तो डिवाइड जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी तो ये वैल्यूज़ उलट जाएंगी। एक स्टेप डायरेक्ट यहाँ पर कर गया हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर ये आ जाएगा 9:1 का मतलब है 9/1। तो 9/1 क्या होता है, 9 होता है। ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा n का फैक्टोरियल ओवर n-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 9। अब ऊपर n है यहाँ पर और नीचे n-1 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है, n या n-1? n बड़ा है, वो n में से 1 कम किया है तो फिर n-1 बना है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर आपने इसको ब्रेक किया, n को कहाँ तक ब्रेक किया था, n-2 तक, तो इसी तरह ही आप यहाँ पर n को, ऊपर वाले n को ब्रेक करें n-1 तक। तो कैसे ब्रेक होगा, इसे लिखेंगे इस तरह, पहले लिखेंगे n, फिर उसमें से एक कम कर देंगे और रुक जाएंगे, क्योंकि हमने वहाँ तक पहुँचना है जो नीचे लिखा हुआ है। तो नीचे कौन है, n-1 है, तो n-1 आ गया डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 9। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो है आपका मुल्तान बोर्ड में 2016-2017 में 2 कंसेक्टिव ईयर्स में आ चुका है, और सेकंड पार्ट जो है वो लाहौर बोर्ड में 2016 में आ चुका है। ठीक है, किस तरह सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। बस आपको यहाँ पर जो परम्यूटेशन का फार्मूला है बस वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट पार्ट की लेफ़्ट हैंड साइड टेक कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड फर्स्ट पार्ट NPR। तो NPR का फार्मूला क्या है आप जानते हैं, ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। लेफ़्ट हैंड साइड ख़त्म। राइट हैंड साइड देखें, ये आ गया n इंटू n-1 P
आर माइनस वन। तो परमुटेशन का फार्मूला बस आपने याद रखना है। परमुटेशन के फार्मूले में कोई ज़रूरी नहीं कि पी के ऊपर हमेशा एन ही हो, वो एन माइनस वन भी हो सकता है, पी के ऊपर एन माइनस टू भी हो सकता है। इसी तरह पी के नीचे लाजमी नहीं कि आर हो, वो आर माइनस वन भी हो सकता है। बस आपका कॉन्सेप्ट, आपका फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? अच्छा, यहाँ पर सॉरी सेकंड पार्ट नहीं लिखना, मैंने लिखना था राइट हैंड साइड। तो ये आ जाएगा आपके पास n इंटू ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस कर दिया और उसका फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे ना, तो ऊपर चूँकि n माइनस वन है और नीचे r माइनस वन है, तो r माइनस वन के साथ यहाँ पर शुरू में ब्रैकेट लगा लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दी है। यही स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अच्छा, ये जनाब आपके पास आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और नीचे आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा n माइनस वन माइनस आर प्लस वन, माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। अच्छा, अब ऊपर वाली वैल्यू को ज़रा देखें, ऊपर लिखा है n इंटू एन माइनस वन और ख़त्म, n माइनस वन के आगे फैक्टोरियल आ गया। देखें, जिस तरह आप फैक्टोरियल को तोड़ सकते हैं ना, ब्रेक करते हैं, इसी तरह फैक्टोरियल को क्लोज करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को इकट्ठा करके मैं ऐसे लिखूंगा, ऊपर n का फैक्टोरियल, क्योंकि n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल जो होता है वो n फैक्टोरियल के बराबर होता है। आप n फैक्टोरियल को दोबारा जब ब्रेक करें, कैसे ब्रेक करेंगे? पहले आप n लिखेंगे, फिर उसमें से एक कम करके फिर उसका फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला नोमिनेटर जो है, अगर उसको आप क्लोज करेंगे तो उसे n फैक्टोरियल लिख सकते हैं आप, सही है। अच्छा, नीचे यहाँ पर माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा n माइनस आर और उसका फैक्टोरियल। और आप देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, आपस में इक्वल आ गया। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन तो आपका शॉर्ट में ही बनता है। सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड क्या है? NPR। तो NPR यही चीज़ है सारी, यहाँ दोबारा लिखेंगे हम। सेकंड पार्ट में आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड, डैट इज़ NPR। तो NPR किसके बराबर है? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब आप इसकी राइट हैंड साइड को कंसीडर करें। राइट हैंड साइड है n माइनस वन पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर परमुटेशन का। क्या फार्मूला है परमुटेशन का? ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस करके उसका फैक्टोरियल, ठीक हो गया, प्लस आर इंटू ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस करके उसका फैक्टोरियल। और यही चीज़ n माइनस वन पी आर माइनस वन, ये आप देखो, आप इधर भी करके आए हो, यह आपने कंप्लीट किया। तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है r माइनस वन वाले फैक्टर के साथ। तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगाई, ये मैंने कर दिया ओपन। अच्छा, ये n माइनस वन, ऊपर n माइनस वन का फैक्टोरियल इसमें भी है, यहाँ पर भी है। इसको अगर आप कॉमन निकाल लें n माइनस वन के फैक्टोरियल को, तो n माइनस वन के फैक्टोरियल को कॉमन निकाला, यहाँ पर क्या रह गया? 1। और ये क्या आ गया आपके पास? n माइनस वन माइनस आर का फैक्टोरियल। इधर आ जाए, यहाँ रह गया r ओवर, इसकी ब्रैकेट आप ओपन कर देंगे बिल्कुल आपने जैसे यहाँ पर किया है। ये माइनस वन प्लस वन कट गया, नीचे क्या रह जाएगा? n माइनस आर रह जाएगा। तो इसको मैंने लिख लिया n माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, एक ये काम करें, यहाँ पर मैंने लिखा है n माइनस वन माइनस आर। मैं ऐसे करता हूँ, r को पहले लिखता हूँ, 1 को बाद में लिख लेता हूँ, कोई हर्ज तो नहीं उसमें। मतलब ये है कि इसको मैं लिख लेता हूँ n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है, देयर इज़ नो डिफरेंस। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं n माइनस आर माइनस वन, ठीक होगी बात ये।
अच्छा अब आप देखें डिनोमिनेटर में इधर एक लिखा हुआ है n-r और इधर लिखा हुआ है n-r-1। दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? देखें इधर सिर्फ है n-r, इधर है n-r में से मज़ीद क्या किया, 1 कम कर दिया आपने, तो ये वाला नंबर बड़ा है। ये n-r है, ये है n-r, और दूसरी तरफ है n-r और उसमें से एक कम भी कर दिया ऐसे, तो कौन सी साइड बड़ी होगी? ये वाला नंबर बड़ा होगा, n-r वाला। ठीक है, तो ये वाला फैक्टोरियल इस फैक्टोरियल से बड़ा है। अब कितना बड़ा कितना है, कितना कम किया हुआ है? सिर्फ आपने 1 कम किया है, इसमें से 1 कम किया है। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा n-r के फैक्टोरियल को ज़रा ब्रेक करें, अगले स्टेप में आ जाएं। आप यहाँ पर ये करें, ये n-1 का फैक्टोरियल मैंने कॉमन निकाला है, ये आ गया 1/n-r -1 का फैक्टोरियल प्लस r ओवर, इसका फैक्टोरियल तोड़ें, इसका फैक्टोरियल ब्रेक करें। कैसे ब्रेक करेंगे? पहले लिखेंगे n-r। फैक्टोरियल कैसे ब्रेक करते हैं? जिस नंबर का फैक्टोरियल आपने ब्रेक करना है पहले वो नंबर लिखना है, वो मैंने लिख लिया। अब उसमें से एक कम कर दें, आगे लिखूँगा n-r और ये एक कम कर दिया। ये जब कम किया है तो ये चीज़ और ये चीज़ एक ही बन गई है। अब मैं यहाँ पर रोक दूँगा, यहाँ पर फैक्टोरियल लगा दूँगा, ये ऐसे होगा। क्लियर है? अब आप इनमें से एलसीएम ले लें। ठीक है, या आप ये चीज़ कॉमन निकालना चाहते हैं कॉमन निकालें, जस्ट आप एलसीएम ले लें यहाँ पर, तो ये आपके पास आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। तो एलसीएम ये आएगा बड़े वाला, यानी n-r इंटू n-r-1 का फैक्टोरियल। देखें जी, इसमें स्टूडेंट्स के लिए अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ से आ सकती है कि उनको फैक्टोरियल तोड़ने नहीं आता या ब्रेक हुआ है तो उसे क्लोज़ नहीं करने आता। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, गौर से मेरी बात को सुने। जिस नंबर का आपने फैक्टोरियल ब्रेक करना है पहले वो नंबर लिखना है, फिर उसमें से एक माइनस कर देना है। तो ये पहले मैंने n-r लिखा है, फिर यही n-r दोबारा लिखा है, इसमें से एक माइनस कर दिया। बस यहाँ पर रुक गया हूँ, इसलिए रुक गया हूँ कि यही चीज़ इधर है मेरे पास। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर n-r-2 होता तो फिर मैं अगला एक स्टेप और लिखता, n-r लिख कर फिर उसमें से 2 कम कर देता। ठीक है, अब एलसीएम लेने लगे हैं, तो एलसीएम ये सारा आ गया। अब इधर n-r-1 का फैक्टोरियल अब आपको एलसीएम लेने आता है, ये चीज़ छोड़ देंगे, बाकी क्या बचेगा ऊपर? n-r। इधर ऊपर क्या बचेगा? प्लस r, ये कैंसिल हो गया, -r प्लस r। ऊपर आ जाएगा n इंटू n-1 का फैक्टोरियल और नीचे आ गया। अच्छा, अब इसे दोबारा फिर कंप्लीट कर लें, यह है n-r और ये है n-r-1 का फैक्टोरियल। तो इसको दोबारा क्या लिख सकते हैं? दोबारा n-r का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसे क्लोज कर लें, तो ये आ जाएगा n-r का फैक्टोरियल। अब इसको n इंटू n-1 है, इसको दोबारा क्लोज करें। ये देखें यहाँ पर भी आप करके आए हैं, ये n इंटू n-1 का फैक्टोरियल किसके बराबर है? n फैक्टोरियल के बराबर है। तो इसको हम लिख लेंगे दोबारा n का फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल। तो यही चीज़ आपने देखा, लेफ़्ट हैंड साइड भी यही थी, राइट हैंड साइड भी यही आ गई। हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन नंबर बेटा 3 हमने कंप्लीट कर लिया। ले बेटा, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर बेटा आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।